वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे। आज कौन सी डेट है गाइस? आज 11 तारीख है। 11 मई 2026 का एडिटोरियल पढ़ेंगे। सो गाइस, हम सेकंड वाला एडिटोरियल पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट टू एक्सेस। यहाँ समझे गाइस? कॉस्ट टू एक्सेस, इस फ्रेज का मतलब। कॉस्ट टू एक्सेस का मतलब है किसी बेनिफिट की कीमत, किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कीमत। कॉस्ट टू सक्सेस एक्सेस, सॉरी, कॉस्ट टू एक्सेस। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग मेडिकल हेल्थ केयर रिमेन्स हाई। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग मेडिकल केयर रिमेन्स हाई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानते हैं गाइस क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है गाइस कि जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि आप अपने मेडिकल, आप कहीं काम करते हैं और आपको मेडिकल चेकअप के लिए कहीं जाना पड़ा, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। अगर आप शायद 2 महीने काम आ गए, 4 महीने काम आ गए, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो वो जो आपकी वो कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को शायद वो कॉस्ट आपको नहीं मिलेगी, वो पैसा। वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? जैसे कि कोई बंदा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और वो 4 महीने तैयारी ना करे, तो 4 महीने की वो कीमत खो देगा। उसी तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है, ठीक है? जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एक्सेसिंग, जो रिक्वायर एक्सेस मतलब प्रोवाइड करा रहे हैं मेडिकल केयर, मेडिकल केयर की प्रोवाइड कराने की, जो मेडिकल केयर को प्रोवाइड कराने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो बनी हुई है, तेज मतलब हाई बनी हुई है, हाई। सो वैसे कुछ ज़्यादा इसमें रूल नहीं है, थोड़ा इजी हुआ है ये वाला एडिटोरियल। द सॉरी, The Union Labour Ministry has announced that it will provide a annual health checkup to workers aged 42 years and more, following an existing provision in the new labor codes. So guys, यहाँ तक का मतलब समझे गाइस? यहाँ तक का मतलब बताता हूँ। जो यूनियन, केंद्रीय लेबर लेबर वर्कर्स जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उन्होंने अनाउंस किया है, घोषित किया है कि यहाँ से ये नाउन क्लॉज है, घोषित किया है। नाउन क्लॉज, नाउन को पता करने के लिए हम कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं? 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक व्हाट का, एक होम का। तो उन्होंने क्या अनाउंस किया है? दैट कि इट विल प्रोवाइड, इट किसके लिए है? यूनियन लेबर मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री है, इसके लिए। तो ये प्रोवाइड कराएगी ये फ्री सर एनुअल मतलब वार्षिक हेल्थ चेकअप, जो हेल्थ बॉडी की जो हेल्थ चेकअप कराएगी। किसको? टू whom, किसको? वर्कर्स को। वर्कर्स कैसे? एज्ड। ये गाइस ये है पास्ट पार्टिसिपल, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। वर्कर्स कैसे हैं? जिनकी एज 40 साल की है और या उससे ज़्यादा है। फॉलोइंग, अब गाइस आप पूछता हूँ यहाँ फॉलोइंग का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है? चलिए मैं बता देता हूँ। फॉलोइंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोपोज़िशन, क्योंकि प्रेज़ेंट पार्टिसिपल कई सारे केसेज़ में प्रोपोज़िशन का काम करता है। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, अरिहंत की है, ठीक है? उस बुक को मैं लिंक डाल दूँगा, आप बाय कर सकते हैं। उसमें हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है वो। ओके, सो आफ्टर एन एग्जिस्टिंग, जो पहले से प्रोविजन, रिक्वायरमेंट, कंडीशन, जो पहले से जो प्रोविजन है इन द न्यू लेबर कोड में, ये जो अनाउंस किया गया है, किसके बाद किया गया? जो पहले से प्रोविजन, नियम, कानून, कंडीशन, रिक्वायरमेंट्स, जो पहले से रिक्वायरमेंट्स हैं इन द न्यू लेबर कोड, जो नई किसमें? न्यू लेबर कोड्स में लॉ एंड ऑर्डर, रूल एंड रेगुलेशन मुझे बोलते हैं न्यू लेबर कोड्स। ओके, देन अगले चलते हैं गाइस। द सॉरी सॉरी, अरे इसको थोड़ा
एंड यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से गाइस। अरे यार, मैं जो करना चाहता हूँ वो होता नहीं है। चलिए रहने दीजिए। ये रहा। द द प्रोग्राम विल इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जो ये प्रोग्राम बना रही है लेबर यूनियन लेबर मिनिस्ट्री, जो यूएलएम, जो है यूएलएम, तो क्या करेगी इसका, जो प्रोग्राम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा किसके माध्यम से? जो ईएसआईसी, ईएसआई सॉरी ईएसआईसी है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉयज़ कर्मचारी, सॉरी ऐसा बोलेंगे एम्प्लॉयज़ को, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हिंदी में ऐसा कुछ होगा, देख लीजिएगा इस आप। फिर फॉर वर्कर्स इन हज़ार्डस कंडीशन, किनके लिए किया जाएगा? उन वर्कर्स के लिए जो डेंजरस, टॉक्सिक, हज़ार्डस कंडीशन में हैं, उन वर्कर के लिए, सच एज़ जो हैंडलिंग सँभाल रहे हैं, सँभाल रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं टॉक्सिक, जहरीले केमिकल्स, टॉक्सिक मतलब जहरीले केमिकल्स, और ऑपरेटिंग हैवी मशीनरी, जो संचालित कर रहे हैं हैवी मशीनरी को, उनके लिए ये प्रोग्राम चेकअप्स आर मैंडेटरी। किनके लिए? जो वर्कर डेंजरस जो डेंजरस कंडीशन में काम कर रहे हैं, जैसे जो कि टॉक्सिक केमिकल्स है, ऑपरेटिंग मशीनरी है, इनके लिए चेकअप्स मैंडेटरी है। इफ इलनेस इज डिटेक्टेड, अगर बीमारी को डिटेक्ट किया जाता है तो ईएसआईसी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरीज बताऊंगा, इसका मीनिंग पता नहीं होगा। डिस्पेंसरीज मतलब हिंदी में बताऊं तो औषधि बोलते हैं, औषधालय, 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 पता नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा, बट होगा ऐसे कुछ। जो औषधि, जो मेडिकल्स होते हैं, क्या बोलते हैं, औषधालय बोलते हैं, औषधालय, हॉस्पिटल्स विल प्रोवाइड कराएंगे फ्री ट्रीटमेंट, मुफ्त इलाज प्रोवाइड कराएंगे। ओके। अब यहाँ से इंडिया ऑलरेडी हैज़ फ्यू वर्कर्स हेल्थ ऑब्लिगेशन ऑन पेपर। वेरी सैड। इंडिया के पास कुछ थोड़ा बहुत वर्कर्स हेल्थ ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट कंडीशंस है ऑन पेपर, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, बाकी चल नहीं रहा कुछ, ठीक है। इंक्लूडिंग अंडर द, हाँ, इंक्लूड जिसमें शामिल हैं अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ओनली विद इन फैक्ट्रीज के लिए रूल है। द ईएसआई एक्ट 1948 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ओएसएचआई कोड 2022 शामिल है, किसके अंतर्गत? पेपर्स में जो है, पेपर्स में जो शामिल है, ठीक है। इसके बाद द प्रोग्राम विल फाइनेंस थ्रू द वेल endowed ESI fund. Although the government is still soaring up the number of beds and doctors available via PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, ये पीएमजे एवाई, ठीक है, यहाँ तक फैसिलिटीज है। पीएमजे इम्प्लीमेंटेड इम्पैनल्ड फैसिलिटी। ओके, बताता हूँ मीनिंग है इस यहाँ से। द न्यू प्रोग्राम जो कि फाइनेंस किया जाएगा, इस प्रोग्राम को पैसा कौन देगा, किसके द्वारा दिया जाएगा? वेल इम्डोव्ड, वेल इम्डोव्ड ईसीआई फंड, ऐसा फंड जिसके पास बहुत पैसा है, ऐसे पास उसे बोलते हैं वेल इन्डोव्ड ईसी फंड बोलते हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट इज स्टिल, अभी भी सोरिंग अप, प्रोवाइड करा रही है, सपोर्ट कर रही है, इंक्रीज कर रही है नंबर ऑफ बेड्स एंड डॉक्टर्स को अवेलेबल, उपलब्ध कराएगी, किसके द्वारा? पीएमजे इम्पैनल्ड फैसिलिटीज़ के द्वारा, इसके वजह से डॉक्टर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे पैनल्ड, पैनल्ड में जो शामिल हैं फैसिलिटी पैनल में। हम्म, फिर एट दिस टाइम, सॉरी, सॉरी गाइस, एट दिस टाइम ऑपरेशन एविडेंसेस सजेस्ट दैट इंश्योर्ड वर्कर्स विल बी, अच्छा,
यहाँ तक पढ़ते हैं गाइस, यहाँ तक। इस समय एट दिस टाइम ऑपरेशन जो कि चल रहा है, ऑपरेशन में जो एविडेंस है, जो एविडेंस जो चल रहे हैं, ऑपरेशन जो काम चल रहा है उसके जो सबूत हैं वो संकेत करते हैं, दिखाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि जो इंश्योर्ड जो बीमा है, जिन जिन वर्कर्सों का बीमा है, विल बी द मेन मुख्य प्राइम फर्स्ट बेनिफिशरीज लाभार्थी होंगे। ओके। कमेंडेबल थ्रू द इनिशिएटिव इज, बहुत अच्छा, कमेंडेबल मतलब प्रेज़वर्दी, जिसका प्रशंसा की जा सके। हालाँकि द किसकी इनिशिएटिव इज़ हैं। ये इनिशिएटिव मतलब कि जो इनिशिएट कर रहे हैं, चालू करा रहे हैं प्रोग्राम को, ये हैं कमेंडेबल, प्रेज़वर्दी हैं, ठीक है? लेकिन इट्स जो कि जो गाइस इट्स सक्सेस इट्स सक्सेस इज़ नॉट गारंटीड, इसकी सक्सेस कोई गारंटीड नहीं है। ओके? चलिए कलर चेंज कर लेते हैं दूसरा। ओके। हुँ, कहाँ पर थे? सॉरी। एट प्रेजेंट, ओके, प्रेजेंट में वर्तमान में ओनली अराउंड लगभग 31 करोड़ ऑफ 94 करोड़ वर्कर्स आर ऑन द ई श्रम पोर्टल हुज इंटीग्रेशन विद ईसीआई इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेज इन मैनी स्टेट। अच्छा, बताता हूँ गाइस। प्रेजेंट में ओनली केवल लगभग 31 करोड़ 94 करोड़ वर्करों में से 31 करोड़ वर्कर ही हैं जो कि ए, किस पर है, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, इंटीग्रेशन रजिस्टर्ड है। और ई-श्रम पोर्टल, ठीक है? अहूज इंटीग्रेशन विद, ये ई-श्रम पोर्टल का जो इंटीग्रेशन है, लिंकिंग है, कनेक्टिंग है, किसके साथ? ईएसआई के साथ, ईएसआईसी के साथ साथ अभी भी है इन अर्ली शुरुआती स्टेज में, इन मैनी स्टेट्स में, कई सारे राज्यों में, ठीक है? ओके। लेबर मिनिस्ट्री, अच्छा लेबर मिनिस्ट्री, सॉरी मिनिस्टर, सॉरी, अरे यार क्या पढ़ रहा हूँ, मेरा दिमाग। लेबर मिनिस्टर मनसुख उम, मंडविया आल्सो मंडविया की मंडविया also failed to address how a woman working in garment home unit or as an domestic worker could access the longer maternity leave if she has no employer. Annual checkups for women also warrant specific medical staff need, whereas many ESI camps are crowded, अच्छा यहाँ तक है, crowded and dominated by men। ओहो! अच्छा 2 सेंटेंस पड़ गया क्या मैं? देखा ही नहीं। बताता हूँ भाई। जो लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मंडविया ने फेल हो गए एड्रेस करने में, आइडेंटिफाई करने में, टैकल करने में, क्या-क्या टैकल करने में, कि हाउ कैसे वुमेन जो वर्क कर रही हैं इन गारमेंट होम यूनिट, जो घर में कपड़ों का काम कर रही हैं, घर में जो कपड़ों का काम कर रही हैं, और जो वुमेन जो कि डोमेस्टिक घरेलू वर्कर हैं, कुड एक्सेस बेनिफिट उठा पाएँगी लॉन्गर मैटरनिटी लीव का, लॉन्गर लंबी मैटरनिटी लीव का, इफ अगर शी हैज़ नो एम्प्लॉयर, जब उनका कोई मालिक ही नहीं है, तो कैसे वो लंबी खुद ही काम कर रही हैं, तो वो ठीक है, तो उनका तो कोई मालिक ही नहीं हो कि घर में काम कर रही है, हाउसवाइफ है, घर में काम कर रही है, उनका कोई तो मालिक ही नहीं है, तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगी, वो कैसे बेनिफिट लेंगी इस प्रोग्राम का, यही बता रहे हैं। ये अभी थोड़ा इसका क्या है कि लैक है, कमियां हैं इसकी। यहाँ से एनुअल चेकअप्स फॉर वुमेन, जो सालाना चेकअप है, स्वास्थ्य जाँच है वुमेन के लिए, आल्सो वारंट स्पेसिफिक मेडिकल स्टाफ, वारंट मतलब कि रिक्वायर है, ज़रूरी है, स्पेसिफिक खास मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, नीड्स है, जबकि बहुत सारे ईएसआईसी कैंप्स आर क्राउडेड क्राउडेड है, भरे हुए हैं एंड डोमिनेटेड, जिनको डोमिनेट किया चलाया जा रहा है आदमियों के द्वारा, ठीक है? आगे चलते हैं गाइस। इसमें कोई जैसे कुछ खास रूल नहीं मेरे को दिख रहा है कि जिसमें मज़ा आ जाए आपसे पूछने में, ठीक है? एज़ जैसा कि विद मैनी ऑफ इट्स प्रीसीडेस सॉरी प्रीसीडेक्सर प्रीसी सॉरी प्रीसीडेक्सर्स,
प्रेसिडेक्सर्स इसको क्या प्रोनाउन करेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है बट बता दूँगा। द प्रोग्राम डज़ नॉट एड्रेस सॉरी एज़ विद मैनी ऑफ इट्स अच्छा, जैसा कि विद मैनी कई इनके साथ मैनी इट्स प्रेसिडेसर्स इसके कई स्कीम के साथ अच्छा, किसकी स्कीम सर? प्रोग्राम की जो कई सारी स्कीम थी इस प्रोग्राम की, जैसा कि विद मैनी इट्स प्रेसिडेस जैसे कोई प्रोनाउन कर नहीं बता रही, इसका मीनिंग बता रहे हैं, इसका मीनिंग है स्कीम्स होती हैं जो सरकार की योजनाएँ होती हैं उसको बोलते हैं प्रेसिडेक्सर्स। एज़ विथ मैनी इट्स प्रेसिडेक्सर जैसा कि इनकी बहुत सारी स्कीम के साथ द क्या हुआ कि द प्रोग्राम डज़ नॉट एड्रेस मतलब कि टैकल कर रहा है, फेस कर रहा है, डज़ नॉट एड्रेस द अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, डज़ नॉट एड्रेस ध्यान नहीं दे रहा, एक तरह से अटेंशन नहीं दे रहा, कंसीडर नहीं कर रहा, आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, अपॉर्च्युनिटी ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ केयर एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू कंटिन्यू कंटेंडिंग विथ लॉस्ट वेजेज़। अच्छा, यहाँ तक मीनिंग अ, गाइस बहुत मेहनत लगती है समझ लो कि इसको आर्टिकल पढ़ना आसान नहीं है। विद मैनी विद मैनी ऑफ इट्स प्रेसिडेंट जो बहुत सारी जो योजना इनमें से बहुत सारी जो प्रोग्राम है इसकी बहुत सारी योजनाओं के साथ जो प्रोग्राम है डज़ नॉट एड्रेस नहीं कर रहा है। क्या नहीं एड्रेस कर रहा है? जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है किस चीज़ की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ गाइस क्या होती है। जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है जो एक्सेस मतलब कि अ बेनिफिट जो हेल्थ केयर के जो एक्सेसिंग हेल्थ जो कोई एक्सेस ले रहा है हेल्थ केयर का उसकी वो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है क्योंकि जब वो हेल्थ केयर का एक्सेस करेगा तो उसको टाइम लगेगा, उसका समय जाएगा, पैसा जाएगा, ठीक है? वही वो पैसा ही उसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है, वो उसकी जगह काम भी कर सकता है, ठीक है? हेल्थ केयर करने में जितना उसका टाइम जाएगा, उसका पैसा कौन देगा? वही ये कह रहा है कि द अपॉर्च्युनिटी ऑफ द एक्सेसिंग हेल्थ केयर जो फोर्स कर रही है वर्कर्स को कंटिन्यू कंटेंटिंग कंटेंडिंग लगा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फ़ोर्स कर रही है, दबाव डाल रही है वर्कर्स को कि लगातार कंटेंडिंग कंटिन्यू कंटेंडिंग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं विद लॉस्ट वेजेस अच्छा, ये जो प्रोग्राम की वजह से जो फ़ोर्स कर रहा है वर्कर को लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉस्ट वेजेस जो उन्होंने पैसा खोया है जाँच के दौरान, जाँच में जो उसका टाइम लगा है और उनका जो कॉस्ट गई है, उसको फेस कर रहे हैं बहुत सारे वर्कर। ये है इसका मीनिंग, ठीक है? हुँ, यहाँ सब देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग जाएगा, आपको भी मुझको भी अच्छा लग जाएगा। An ESIC facility may also refer workers to another center if it lacks the resources for specific test, leading to repeated visits and added time and cost। गाइस यहाँ तक देखते हैं, ठीक है? जो एन एन गाइस यहाँ पर क्यों लगा है? यहाँ पर मुझे ग्रामर का हाँ रूल मुझे यहाँ पे ए और एन क्यों लगा है? क्या है? याद रखना है गाइस जब कभी भी नाउन का साउंड जो हो साउंड ना कि वर्ड साउंड अगर वॉवेल हो तो उसके पहले हम आर्टिकल जो लगाते हैं एन लगाते हैं अगर साउंड जो नाउन हो उसके पहले अगर आर्टिकल लगाना है उसका साउंड क्या हो कॉन्सोनेंट हो तो ए आर्टिकल का यूज करते हैं ये बात को खोपड़ी में डाल लेना ठीक है मैनी र ठीक है? जो मैनी ईसीआई फैसिलिटीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स हैं, में रेफ़र कर देते हैं वर्कर्स को अनदर सेंटर्स में कि देखिए सारे प्रोग्राम सॉरी फैसिलिटीज़, सेंटर्स, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज़, औषधालय ये सभी एक ही नाम है, बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है? फैसिलिटी में रेफ़र कर देती हैं, भेज देती हैं कहाँ वर्कर्स को दूसरे सेंटर्स में अगर उनके पास कमी है रिसोर्सेज़ की, टूल्स की, स्टाफ्स की फॉर स्पेसिफिक एग्ज़ाम टेस्ट मतलब एग्ज़ामिनेशन के टेस्टिंग की परीक्षण के लिए अगर किसी स्पेसिफिक टूल और स्टाफ की कमी है तो भेज देती है। इससे क्या होता है भेजने के बाद ये लीडिंग टू रिपीटेड विज़िट एंड एडेड टाइम ऑन कॉस्ट जिससे रिज़ल्ट क्या होता है प्रोवाइड का परिणाम क्या होता है कि ये परिणाम जिससे रिपीटेड बार-बार विज़िट करना में रिपीट करना विज़िट करना हॉस्पिटल्स में जाना, सेंटर में जाना, फैसिलिटी सेंटर्स में जाना बार-बार रिपीटेड जो बार-बार जा रहे हैं, इसमें क्या जुड़ा होता है
टाइम और कॉस्ट जाता है वर्कर्स का बार-बार जाने में। एडेड टाइम एंड कॉस्ट विज़िट जो लीडिंग टू रिपीटेड विज़िट एंड एडेड ल टाइम एंड कॉस्ट। ओके? अगर ना समझ में आया हो तो बता देना। थोड़ा और भी थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश ही कर सकता हूँ। ओके? द न्यू प्रोग्राम focuses predominantly on non-communicable disease such as diabetes and hypertension। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है? ओके, यहीं तक करते हैं पहले अभी। जो ना ये जो प्रोग्राम है ये इसका ध्यान किस पे ये फ़ोकस किस पे कर रहा है? प्रेसि प्री सॉरी प्रीडोमिनेंटली प्रीडोमिनेटली मतलब मेनली किस पे फ़ोकस कर रहा है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसे डिसीज़ जो इन्फेक्शन नहीं होता मतलब फैलती नहीं है, ऐसी डिसीज़ पे जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हो गया गाइस। और ठीक है? इसके बाद गाइस कौन-सा है? इसके बाद ये रहा। चलिए, ओके, कलर दूसरा ग्रीन कलर लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है? जो हीट रिलेटेड इलनेस आर नॉट explicitly recognized as a occupational disease under the ESI Act, whereas जबकि construction and agriculture workers are most of it at risk of them। यहाँ तक गाइस। ओके, चलिए यहाँ तक पढ़ना गाइस, दिमाग की तो ऐसी ऐसी हो रही है। जो हीट रिलेटेड गर्मी रिलेटेड जो इलनेस बीमारियां होती हैं जो एक्स नॉट एक्सप्लिसिटली नॉट क्लियरली जो कि नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज की जाती हैं एज अ ऑक्यूपेशनल डिसीज जिसको नहीं आइडेंटिफाइज किया जाता एज जॉब रिलेटेड डिसीज। ऑक्यूपेशनल मतलब जॉब रिलेटेड डिसीज बीमारी मेडिकल डिसऑर्डर अंडर द ECSI एक्ट के तहत ECI एक्ट के तहत जिसको जॉब रिलेटेड डिसीज को नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता क्लियरली एक्सप्लिसिटली एज द एक्ट। जबकि कंस्ट्रक्शन है एग्रीकल्चर जबकि कंस्ट्रक्शन मतलब जो बिल्डिंग बनाने होते हैं कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर जो खेतों में काम करने वाले फार्मर्स होते हैं उन्हीं के फार्मर्स ये वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स आर मोस्ट एट अ रिस्क ऑफ देम किसके रिस्क में होते हैं? हीट रिलेटेड इलनेस के रिस्क में होते हैं मोस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि धूप में काम करते हैं बालक, पता होना चाहिए। तुम क्या तुम तो बढ़िया घर में सोफे में बेड में लेटे हुए वीडियो देख रहे होगे, है ना? ऐसा ही है ना? सही बोला कि नहीं बोला? हुँ। Waste picker and sanitation workers on the other hand faces greater risk of infection disease such as hepatitis है क्या पढ़ेंगे? टीटस या हेपेटाइटिस एंड लेप्टोस्पिरोसिस। ओके यहाँ तक। ओके, 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 ओके। सॉरी। हुँ, क्या है कि जो वेस्ट पिकर जो कचरा उठाने वाले होते हैं और जो सैनिटेशन मतलब कि नालियाँ साफ़ करने वाले वर्कर्स होते हैं। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ठीक है? जब आप स्टार्टर एंड कनेक्टर्स पढ़ेंगे ना तो कभी आपको फ़ोकस करिए कि ये स्टार्टर एंड कनेक्टर में आता है, ठीक है? ये कनेक्ट कर रहा है पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से। वो एक फ़ील्ड डाल रहा है कि दूसरी तरफ पहली तरफ ये तो हो रही है हीट रिलेटेड इलनेस लेके यहाँ तक तो हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वेस्ट पिकर एंड सैनिटेशन वर्कर ऑन द अदर हैंड फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं ग्रेटर हाई हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस मतलब ऐसी डिसीज़ जो फैलती हैं, इन्फेक्शियस डिसीज़ सच एज़ कैसी हेपेटाइटिस एंड लेप्टोस्पिरोसिस। हेपेटाइटिस को पता है लेप्टोस्पिरोसिस एक बीमारी होती है जो एनिमल्स में होती है जो फैलती है। हेपेटाइटिस भी ऐसी कोई बीमारी होती है आई डोंट नो। डॉक्टर तो नहीं हूँ मैं, जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इतना तो देख ही सकते हैं, ठीक है? ओके, ओ द स्कीम ऑफर्स स्क्रीनिंग बट डज़ नॉट मैंडेट प्रोएक्टिव वैक्सीनेशन। ओके, यहाँ तक गाइस यहाँ तक देखते हैं पहले। यहाँ तक गाइस क्या है, जो ये स्कीम है ऑफ़र करती है स्क्रीनिंग मतलब कि एग्ज़ामिनेशन ऑफ डिसीज़ का टेस्टिंग ऑफ डिसीज़
इसका ऑफ़र तो करती है, लेकिन ये डज़ नॉट मैंडेट, ये रिक्वायर नहीं करती है, मैंडेट नहीं करती, ज़रूरी नहीं करती, प्रोएक्टिव पहले से ही इनवार्ड एडवांस में ही वैक्सीनेशन को मैंडेट नहीं करती है, कि पहले से वैक्सीनेशन लगा दिया जाए इन चीज़ों का, ये मैंडेट नहीं करती है वैक्स, ठीक है? इसके बाद हुँ, हुँ। Yes, the government must meet workers where they are through mobile occupational health units and as a as जैसा कि OSH कोड 2022 stipulates for organized workers। गाइस मैंने पहले ही बता चुका हूँ हाइफन के बीच में क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट मस्ट मीट, गवर्नमेंट को मस्ट मीट करना चाहिए, वर्कर से मिलना चाहिए जहाँ पर वो हैं। थ्रू किसके द्वारा? मोबाइल। मोबाइल मतलब गाइस समझे मोबाइल का मतलब? मोबाइल का मतलब होता है मोबाइल का मतलब एबल टू मूव। कौन हो? एबल टू मूव। ओके गाइस, एबल टू मूव, जो कि मूव करे, जैसे एम्बुलेंस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, इसके द्वारा किसके द्वारा? ऑक्यूपेशन जॉब रिलेटेड हेल्थ यूनिट्स को जैसे ये मूव करने चाहिए। जैसे जो वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट को वर्कर से मिलना चाहिए जहाँ की हो, किसके द्वारा? एम्बुलेंस में जिसके साथ टीम हो, जिस पर इनको नॉलेज हो, हेल्थ यूनिट हो, ठीक है? जैसे कि द ओएसएस कोड स्टिपुलेट, डिमांड करता है ऑर्गेनाइज्ड। स्टिपुलेट्स का मतलब गाइस पता नहीं क्या है, अभी मैं मुझे खुद भूल गया। वैसे मुझे लगता है कि डिमांड करता है, डिमांड मतलब है, स्टिपुलेट डिमांड करता है फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो ये लॉ है डिमांड करता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ओके। जैसा कि जो ओएसएच कोड है ये डिमांड करता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर एट एट देयर प्लेसेस ऑफ द वर्क, एट देयर प्लेसेस ऑफ द वर्क, गाइस एट द प्लेसेस ऑफ द वर्क, एट उनकी प्लेस जगहों ऑफ काम की जगहों पर, एंड प्रोवाइड टोकन्स टू कंपनसेट देम, उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए टोकन्स कंपनसेट देम फॉर टाइम स्पेंट ऑन चेकअप। जो वर्कर्स है जिनका चेकअप्स होगा उनको टोकन्स प्रोवाइड करे, किसके लिए? तो कैसे? जो कि टोकन जो कि उन्हें कंपनसेट करे, उनका नुकसान है उसका भरपाई करें, उनका किसी कैसा नुकसान जो उन्होंने समय बिताया है चेकअप्स में। ओके, यहाँ से कहाँ? यहाँ से, यहाँ से। ओके, यहाँ तक चलिए, यहाँ देखते हैं। अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज अन्यथा एनी स्कीम ऑफ दिस नेचर, इस नेचर की, इस प्रकृति की, इस डिजाइन की कोई भी स्कीम होगी विल नॉट इम्प्रूव अपॉन द ऑलरेडी डिफिशिएंट सिस्टम, जो किसका इम्प्रूव कर सकती है? जो ऐसे सिस्टम को जिसमें पहले से कमियां हैं, उसको इस तरह की स्कीम नहीं प्रोवाइड कर सकती अगर ये सब नहीं हो रहा जो एडिटोरियल में कहा गया है। गाइस, गाइस अब एडिटोरियल खत्म हो चुका है। अब गाइस जिसको भी मेरा ग्रामर का कंटेंट, वो वीडियो कैब चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करे, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, जो कमेंट करे उसी को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? नहीं कमेंट करोगे, आपकी मर्जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? इस वीडियो कैसा लगा हो जरूर बता देना, इसका भी कमेंट में बता देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है? ऊपर कलर्स नहीं डाले, चलिए समझ जाइएगा आप, ठीक है? और कैसे, चलिए ठीक है गाइस, बाय।